यूपी के संभल में जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों की रविवार को पुलिस के साथ हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई जबकि करीब 20 सुरक्षाकर्मियों समेत कई लोग घायल हो गए। इस हिंसा के बाद प्रशासन ने 12वीं तक के स्कूल बंद करने के आदेश दिए, जिसके साथ ही इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया। प्रदर्शनकारियों की पहचान की जा रही है। संभल में मंगलवार से ही तनाव की स्थिति बनी हुई है। एक स्थानीय न्यायालय के आदेश पर जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था, जिसके बाद एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया कि मस्जिद के स्थान पर हरिहर मंदिर था। इसके बाद रविवार को प्रदर्शनकारियों ने वाहनों में आग लगा दी और पुलिस पर जमकर पथराव किया। पुलिस ने भीड़ को इतर-बितर करने के लिए आंसू गैस और लाठियों का इस्तेमाल किया। मुरादाबाद के कमिश्नर अंजन कुमार सिंह ने कहा, प्रदर्शनकारियों ने गोलियां चलाई और पुलिस अधीक्षक के पीआरओ के पैर में गोली लगी, सीयू को चारे लगे। इस हिंसा में 15 से 20 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। उन्होंने कहा कि एक कांस्टेबल के सिर पर भी गंभीर चोट आई, जबकि डिप्टी कलेक्टर के पैर में फ्रैक्चर हो गया। इस हिंसा में नाइम, बिलाल और सुमान नाम के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। उनके पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि 2 महिलाएं समेत 10 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। इस हिंसा की जांच शुरू कर दी गई। कुछ लोगों ने सड़क किनारे खड़ी कुछ मोटरसाइकिलों में आग भी लगा दी। उन्होंने कहा कि हम जांच कर रहे हैं कि गोलियां कहां से चलाई गईं। खासतौर पर दीपा सराय इलाके में हिंसा के आरोपियों पर सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। हिंसा में शामिल अपराधियों की पहचान की जा रही है। रविवार सुबह यह हिंसा तब शुरू हुई जब शाही जामा मस्जिद में सर्वेक्षण दल के काम शुरू करने के दौरान बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए, वहां नारे लगाने लगे। जिला अधिकारियों ने बताया कि सर्वेक्षण सुबह के समय किया गया ताकि मस्जिद में होने वाली नमाज में व्यवधान न आए, जो आमतौर पर दोपहर में होती थी। अदालती आदेश के तहत एडवोकेट कमिश्नर द्वारा दूसरा सर्वेक्षण रविवार सुबह करीब 7 बजे शुरू हुआ। उसी दौरान वहां भीड़ जमा होने लगी। मुरादाबाद संभागीय आयुक्त ने कहा, सर्वेक्षण शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन कुछ लोग मस्जिद के पास एकत्रित हो गए और नारे लगाने लगे। जब पुलिस ने इलाके को खाली करने का प्रयास किया तो भीड़ में शामिल अपराधियों के एक समूह ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। हिंसा में शामिल लोगों को उकसाया गया, जिनका उद्देश्य शांति को बाधित करना था। अपराधी धीरे धीरे हिंसक होते गए। उन्होंने पुलिस को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। पथराव करने वालों और उन्हें उकसाने वालों की पहचान की जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया में हैं। जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र पेशिया ने कहा, कुछ अपराधियों ने पथराव किया, लेकिन अब स्थिति शांतिपूर्ण है। पथराव की घटना के सिलसिले में करीब 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रमुख कृष्ण कुमार ने बताया कि संभल में स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा, हम हर चीज पर नजर रखे हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर स्थिति को संभाल रहे हैं। वे उन इलाकों में गश्त कर रहे हैं जहां असामाजिक तत्वों की जल्द ही पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मस्जिद के पास अतिरिक्त पुलिस टुकड़ियों को तैनात किया गया। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन ने चुनावी गड़बड़ी से ध्यान हटाने के लिए हिंसा की साजिश रची। उन्होंने कहा, संभल में गंभीर घटना हुई। चुनाव के बारे में चर्चा को बाधित करने के लिए सुबह जानबूझकर एक सर्वेक्षण टीम भेजी गई। अराजकता पैदा करना था ताकि चुनावी मुद्दों पर कोई बहस न हो सके। मैं कानूनी पहलुओं में नहीं जानना चाहता, लेकिन दूसरे पक्ष की बात भी नहीं सुनी गई। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया
संभल में जो कुछ हुआ वो चुनावी गड़बड़ियों से ध्यान हटाने के लिए भाजपा सरकार और प्रशासन द्वारा रचा गया था। शनिवार को संभल जिला प्रशासन ने शांति भंग की आशंका के चलते 34 लोगों को 10 लाख रुपए तक के मुख्यालय पर पाबंद किया। उप मंडल मजिस्ट्रेट वंदना मिश्रा ने बताया कि इस मामले में पाबंद किए गए लोगों में समाजवादी पार्टी की संभल सांसद जिया उर रहमान बर्क के पिता ममलूकुल रहमान बर्क भी शामिल हैं। याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु कुमार जैन ने कहा कि सिविल जज की अदालत ने मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर के गठन का आदेश दिया। न्यायालय ने कहा कि आयोग के माध्यम से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी सर्वेक्षण करने के बाद रिपोर्ट दाखिल की जानी चाहिए। पिछले मंगलवार को कहा कि मस्जिद से संबंधित याचिका में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार, मस्जिद समिति और संभल के जिला मजिस्ट्रेट को पक्ष बनाया गया।